इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स में हमने मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कवर किया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि हेलो एरिन्स की मेटल्स के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और साथ में हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी कवर करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर की वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वहां पे जाकर, हमारा हेलो एल्केन हमने कवर किया था कंप्लीट, और साथ में हमने हेलो एरिन्स की एक प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स विद मेटल्स। तो यहाँ पर हम मेटल्स के साथ देखेंगे कि हेलो एरिन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। हम यहाँ पर मेनली सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन है बच्चों आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और एक है आपकी फिटिंग रिएक्शन। इन दोनों को देखते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले जो होगी वुड्स आपकी फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर हम मेनली एक एराइल हैलाइड लेकर चलते हैं। ये हमने लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। बच्चों, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवा के चलेंगे, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड होगा जो आपका एल्काइल हैलाइड विद द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो जैसे ही हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर मुझे एराइल कंपाउंड के साथ में एक एलिफेटिक कंपाउंड मिलेगा। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, और मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, मिथाइल क्लोराइड। तो बच्चों, मिथाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे विद द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से 2Na और एक Cl ये और एक Cl ये बच्चों। तो 2NaCl आपका यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रिमूव होगा, और मुझे यहाँ पर बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप मिलेगा, CH3 ग्रुप। और बच्चों, इसको बोला जाएगा टोल्विन। इसका नाम क्या होगा, टोल्विन। तो आप यहाँ से टोल्विन को प्रिपेयर कर सकते हो बाय दी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, फिटिंग रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे हम लेकर चलते हैं एराइल हैलाइड के 2 मोल। हमारे पास 2 मोल लेके चलेंगे एराइल हैलाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपकी रिंग है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगी। ये 2 रिंग है ना, तो कि 2 मोल लेके चल रहे हैं, 2NaX यहाँ पर रिमूव होगा, और मुझे यहाँ पर बायफिनाइल जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोला जाएगा बाईफिनाइल। बाई का मतलब 2, कितनी फिनाइल है, 2, तो इसको बोला जाएगा बाईफिनाइल, और साथ में 2NaX। इसका एक एग्जांपल देखें, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन के 2 मोल। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे, 2 मोल ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो बायफिनाइल। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, बायफिनाइल, और साथ में बायफिनाइल के साथ मुझे 2 मोल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव होगा, और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा बायफिनाइल। तो बच्चों, हमने यहाँ पर वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन को कवर किया है। इससे बाद हम देखते हैं कि कॉपर के साथ क्या रिएक्शन होगी एराइल हैलाइड की। तो देन जो कॉपर के साथ रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे उलमैन रिएक्शन। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उलमैन रिएक्शन को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं उलमैन रिएक्शन के बारे में। उलमैन रिएक्शन बच्चों, इससे पहले हमने वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन को देखा था, जहां पर हमने एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाई थी। यहाँ पर हम कॉपर के साथ करवाएंगे, साथ में ड्राई ईथर को यूज करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल लेके चलेंगे हम एराइल हैलाइड का।
इसकी रिएक्शन हम कॉपर के साथ करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मुझे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बाइफिनाइल। इसके 2 मोल यूज करेंगे बच्चों एराइल हैलाइड के, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल आपको प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में CuX2, ये आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के आप यहाँ पर कितने मोल लेके चलेंगे, 2 मोल। इसकी रिएक्शन आप कॉपर के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बाइफिनाइल और साथ में CuCl2, ये आपका बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो बच्चों ये थी आपकी उलमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद लिथियम, कि अगर हम लिथियम के साथ एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो बच्चों देखो, लिथियम के साथ आपको यहाँ पर एराइल लिथियम मिलता है। क्या मिलेगा, जब हम एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, यहाँ पर लिथियम के साथ करवाते हैं। तो जैसे ही लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एराइल लिथियम। किसका फॉर्मेशन होगा, एराइल लिथियम। एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं हम। हमने यहाँ पर Cl यानी कि एक क्लोरोबेंजीन को लिया, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बच्चों आप किसके साथ करवाओगे, 2 मोल ऑफ लिथियम। लिथियम के 2 मोल लेके चलने हैं आपको, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाओगे। तो मुझे यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एराइल लिथियम। और यहाँ पे क्या होगा आपका Li, ये जो लिथियम है यहाँ पर LiCl, आपका LiCl यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, और साथ में एराइल लिथियम का फॉर्मेशन होगा। देखो एराइल हैलाइड प्लस सी लिथियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलेगा, एराइल लिथियम और साथ में लिथियम क्लोराइड, ये आपका प्रोडक्ट होगा। बच्चों इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचती है। हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एराइल हैलाइड की, तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि आपके जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन के ऊपर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण वो रिंग के ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से वहां पर क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है, और वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रोफाइल वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेनली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगी ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड की क्या होगी, तो हमने इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक को कवर कर लिया था। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों जो आपके एराइल हैलाइड होते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। कहां पे, जो आपकी रिंग है रिंग के साइड में, क्योंकि यहां पर ये क्या करेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। देखो यहां पर ध्यान से देखो, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण लाइट नेगेटिव पॉजिटिव, और ये जो बॉन्ड है ये कहां पर शिफ्ट हुआ आपका, यहाँ पे, और यहाँ आपका एज इट इज डबल बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होएगा और ये यहाँ शिफ्ट होएगा, तो एक्स डबल बॉन्ड स्लाइड पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है इस पोजीशन पर, और आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो रिंग में, देखो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ये एक्स है, जो आपका हैलोजन है, वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। देखो नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी बच्चों, एक तो आपको ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरा पैरा। ये देखो नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो पे, ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो पोजीशन, और ये कौन सी है, पैरा पर। तो यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है
वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे। दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो सकता है, क्योंकि जहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहां अटैक होगा? एक ऑर्थो पे और दूसरा कहां अटैच होएगा? पैरा पोजीशन पे। तो यानी कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा, इन दोनों पोजीशन पर ही पॉसिबल है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बच्चों मेटा पोजीशन पर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन, मेटा पर नॉट पॉसिबल। ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हम यहां पर क्लोरीनेशन रिएक्शन को देखते हैं कि क्लोरीनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। देखो क्लोरीनेशन में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या रहेगा? Cl पॉजिटिव। तो हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमने जनरल क्लोरोबेंजीन को लिया और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं बच्चों? यहाँ पर क्लोरीनेशन रिएक्शन किसके साथ होगी? Cl और साथ में AlCl3 एज ए लुईस एसिड। ये LCl3 क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इस क्लोरीन के ऊपर क्या बनाएगा? पॉजिटिव। यानी कि ये Cl पॉजिटिव आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल है आपका ये, तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ आ सकता है? एक ऑर्थो पोजीशन और दूसरा कहां पर आएगा? पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये कौन सी है आपकी? पैरा। ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है और ये मेटा है, ये मेटा। मेटा पर तो मैंने बताया कि मेटा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होगा? Cl। और बच्चों यहां पर आपका आएगा Cl और दूसरा कहां पर हो सकता है? पैरा पोजीशन। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों में से कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, तो बच्चों ये माइनर होगा और ये क्या होगा? मेजर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखो सेम ग्रुप है दोनों, तो सेम ग्रुप है तो दोनों ग्रुप के बीच में क्या देखने को मिल रहा है? रिपल्सन। तो यहाँ पर रिपल्सन रिपल्सन ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर। यहाँ पर रिपल्सन देखो बिल्कुल यानी कि बहुत ही कम है, एंटी हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया, रिपल्सन तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये आपका होगा मेजर। ये मेजर होगा पैरा वाला और ये पैरा वाला आपका क्या होगा? मेजर। और जो ऑर्थो वाला होगा वो क्या होगा? आपका माइनर। तो इस बाद में हम देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होगा? हम NO2 प्लस आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? अटैच। हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को लिया और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप ये रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर आपको ऑर्थो पोजीशन और दूसरा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप मिलता है। एक ऑर्थो पर मिलेगा और दूसरा आपको कहाँ पर मिलेगा? पैरा पोजीशन। अगर मैं बात करूं इनमें से ये आपका माइनर होगा। माइनर कौन सा होगा? जो ऑर्थो वाला होगा। और मेजर कौन सा होगा? जो आपका पैरा वाला होगा। ओके, तो कि यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, तो ये एंटी है, एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? रिपल्सन। इसके बाद में हम सल्फोनेशन रिएक्शन को देखते हैं कि सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा। सल्फोनेशन रिएक्शन में आपका SO3H आपका ग्रुप है, वो आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाए हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 के बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको जो SO3H ग्रुप ऑर्थो पर और दूसरा हमें कहाँ मिलेगा? पैरा पोजीशन पर। तो ये आपका ऑर्थो है और ये कौन सा है? पैरा। इनमें से ये माइनर होगा और ये कौन सा होगा? मेजर। मेजर किसको बोलते हैं? कि जो आपका अपोजिट ग्रुप है, एक ऊपर लगा हुआ है और दूसरा नीचे, अपोजिट है और ये दोनों पास पास में, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो बच्चों ये थी आपकी क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। नेक्स्ट है हमारी एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन। और बच्चों एल्काइलेशन रिएक्शन आपकी मच मच इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम एल्काइलेशन में एक तो पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरा आपका कौन सा होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो वन बाय वन दोनों को देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बच्चों, एल्काइल ग्रुप आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं एक क्लोरोबेंजीन को लिया। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। तो यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा पैरा पोजीशन पर। क्यों, आपको पता है कि जो आपका एराइल हैलाइड होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। ये आपका ऑर्थो होगा, जो कि ऑर्थो को बोला जाएगा माइनर, और ये आपका पैरा होगा, पैरा को क्या बोला जाएगा, मेजर। तो बच्चों, ये थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बच्चों, एसाइलेशन में आपका CH3CO ये ग्रुप आपका क्या होगा, ये ग्रुप आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। देखो, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CH3COCl। तो यहाँ पर AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। AlCl3 आपका लुईस एसिड है, लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एराइल हैलाइड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होता है, आपको मैंने बताया था। तो ये ऑर्थो पर अटैच होगा और दूसरा पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। और आपको पता है कि जो ऑर्थो वाला होता है उसको क्या बोला जाएगा, ये माइनर, और जो ये होगा आपका ये मेजर। तो बच्चों, ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा हेलो एरेंज की प्रॉपर्टीज कवर होती है।